हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं ना कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर उसी प्यार का लोग गलत फ़ायदा उठाने लगे तो मजबूरन आपको जवाब देना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ राजन शाही के शो अनुपमा की और राजन शाही की। ऐसे में अनुपमा शो की टीआरपी लगातार गिर रही है। ऐसे में अनुपमा सिर्फ एक पॉइंट से ही स्लॉट किंग बना हुआ है। कभी अनुपमा का चार्म इतना सिर पर चढ़ा रहता था कि कोई रियलिटी शो आए, कोई वर्ल्ड कप आए, कोई आईपीएल आए, कुछ भी आ जाए, फेस्टिवल तक आ जाए, लेकिन अनुपमा की टीआरपी टस से मस नहीं होती थी, बढ़ती ही जाती थी। ऐसे में जोक भी बनते थे कि भाई वर्ल्ड कप पर भारी पड़ा हिंदी टेलीविज़न की औरतों का असर। ऐसे में जो है अनुपमा ने जो है ओटीटी के टाइम पे भी इतना हाई टीआरपी दिया, या ये कह सकते हैं कोरोना के टाइम पे अनुपमा का चार्म बिल्कुल तूफान की तरह फैल रहा था। हर घर में अनुपमा की बातें हुआ करती थी। ऐसे में जो है अब अनुपमा का चार्म धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। फिर चाहे अनुपमा के बेटे की मौत दिखा दी जाए या फिर कुछ भी दिखा दिया जाए, लेकिन अनुपमा पर रश नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में जो है इस हफ्ते की टीआरपी ने जो है अनुपमा को काफ़ी निराश किया है। यह कहे कि फैंस ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया अब इस शो में कुछ बचा ही नहीं है, इसे तो बंद कर देना चाहिए। ऐसे में इस शो पे काफ़ी जोक भी बने हैं कि इस शो का नाम अनुपमा नहीं होना चाहिए था, इस शो का नाम होना चाहिए था एक दूसरे के चक्कर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है अफेयर की ही कहानियाँ दिखाई जाती है। फिर चाहे वो वनराज हो, काव्या हो, अनुपमा हो और या अनुज हो, या फिर कई बार न्यूज़ आई है कि बाबूजी का भी कोई जो है पास्ट निकल कर आएगा, लेकिन फ़िलहाल वैसा कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन न्यूज़ तो काफ़ी वायरल हुई। फिर चाहे वो किंजल की माँ हो या फिर रोमिल के डैड हो, कहीं ना कहीं सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर चला हुआ नज़र आया है। उसी के बीच में अब जो है राजन शाही ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जब उनके न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी, उन्हें लगा कि मेरे शो की एक तो टीआरपी कम आ रही है, ऊपर से नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी फैल रही है, जो अभी शो में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, ना शूट हुआ है और ना ऐसा होना है। ऐसे में न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। ऐसे में राजन साई ने अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया में कहा है, जहाँ पे न्यूज़ वायरल हो रही थी कि छोटी अन्नू मर जाएगी और जो है मान अलग हो जाएंगे और जो है फिर अनुपमा की जर्नी अमेरिका में शुरू होगी। भाई अमेरिका का प्रोमो तो आपने देख ही लिया है, जहाँ पे अनुपमा काफ़ी ज़्यादा अपने परिवार को याद करती है। ऐसे में अब न्यूज़ जो है बननी शुरू हो गई। ये सोशल मीडिया इतना ही फ़ायदा देता है, उतना ही नुकसान भी कर देता है। ऐसे में न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई कि ये शो में जो है छोटी अन्नू को मरते हुए दिखाने वाले हैं। जब राजन साई ने देखा कि न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, नेगेटिव न्यूज़ फैल रही है और शो की टीआरपी काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो ऐसे में राजन साई ने सोचा इतना बेस्ट प्रोमो जल्दबाजी में बनाकर दिया, उसके बावजूद भी टीआरपी पे कुछ असर नहीं पड़ा। ऐसे में अब राजन साई ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है शो में किसी की मौत नहीं होने वाली है। जैसे कि राजन साई ने पहले बोला था कि शो कोई छोड़कर नहीं जा रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब लीप की न्यूज़ वायरल हो चुकी थी कि और न्यूज़ थी कि हर्षद चोपड़ा शो से एग्जिट हो रहे हैं, तो ऐसे में राजन साही ने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू बताया था कि शो को कोई छोड़कर नहीं जा रहा है। ऐसे में पूछा गया लीप, तो लीप की कोई बात नहीं कही थी और कहा था अभी कोई शो को नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो जो है भाई सभी सितारों ने छोड़ दिया है। वो तो कह रहे थे कोई शो नहीं छूटेगा, उसी के बीच में अब वो कह रहे हैं कि छोटी अन्नू या किसी की भी शो में मौत नहीं होगी। जहाँ पे न्यूज़ आई थी कि बा को या बापूजी को मरते हुए दिखाएंगे और जो है छोटी अन्नू को मरते हुए दिखाएंगे, तो ऐसे में राजन साई ने कहा कि छोटी अन्नू की मौत नहीं हो रही है और शो में किसी की मौत नहीं दिखाई जाएगी।
तो ऐसे में भाई राजन शाही कह रहे हैं तो उनकी बातों पे यकीन करना बनता है, क्योंकि जब आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही आकर आपको कहे तो आपको बात माननी ही होगी। ऐसे में जो है अब राजन शाही को लग रहा है कि मेरे शो की काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फैलती है और फिर शो की टीआरपी पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। उम्मीदें हैं कि जैसा राजन शाही कह रहे हैं वैसा ना हो, क्योंकि भाई जब मान अलग होंगे उनके मिलने की कोई तो वजह होगी, और अगर छोटी अनु ही नहीं होगी तो मिलना तो मुश्किल होगा। तो अब देखना बनेगा कि राजन शाही ऐसी कौन सी कहानी रचने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि राजन शाही ने ऐसा कहा है तो उनकी बात में कितना दम है, या अनुपमा की स्टोरी आपको आगे चलकर कैसी लगने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।